व्हाट्सअप एवरीवन, कीर्तन शेट्टी हियर फ्रॉम द सपल स्ट्रेंथ। एंड आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले इस फास्टनअप प्लांट प्रोटीन को जो मुझे फास्टनअप की तरफ से मिला है। और इसका रिव्यू में आपको ऐसा ही नहीं बोलने वाला हूँ कि ये अच्छा सप्लीमेंट है और आपको ये बॉडी बिल्डिंग के लिए हेल्प करेगा, बट इंस्टेड ऑफ दैट जो मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोटीन सप्लीमेंट कैसे आपको चूज़ करना है, उसके सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे नोट करेंगे और इस प्रोटीन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो इट विल बी ए प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन टू दैट वीडियो where I covered different points which we have to take into consideration while choosing any protein supplements. तो सबसे पहला ये जो प्लांट प्रोटीन है दैट इज मेड आउट ऑफ पीस एंड राइस। तो पी एंड राइस का जो कॉम्बिनेशन है उससे बनाया गया है और इस पूरे प्रोटीन में सोय प्रोडक्ट थोड़ा भी यूज़ नहीं किया गया है। तो अगर आपको सोय बेस्ड प्रोडक्ट से एलर्जी है देन ऑल्सो यू डोंट हैव टू फियर अबाउट दिस प्रोटीन बिकॉज इसमें सोय का कोई भी कंपोनेंट्स यूज़ नहीं किया गया है। तो इसमें पी एंड राइस यूज़ किया जाता है क्योंकि पीस में जो अमीनो एसिड्स होता है मिथोनिन एंड सिस्टीन कम होता है, वेरएस लाइसिन ज़्यादा होता है, बट राइस में लाइसिन कम होता है और मिथोनिन एंड सिस्टीन ज़्यादा होता है। सो वो दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन हमको प्रोवाइड करते हैं और उन दोनों का मिक्सचर से एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल हमें मिल जाता है, जो कि हमारे जो वे प्रोटीन है उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा हो जाता है ये प्लांट प्रोटीन। तो ऑलमोस्ट वे प्रोटीन के इक्विवेलेंट ही है इसका भी अमीनो एसिड प्रोफाइल। सिर्फ अर्जिनिन जो है वो प्लांट्स में ज़्यादा होता है, दैट्स द रीज़न अर्जिनिन इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू द वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि कितना प्रोटीन ये आपको दे रहा है। तो ये तो एक छोटा पैकेज है इसका, बट बड़ा पैकेज जब आप लोगे तो आपको एक स्कूप उसमें मिलेगा 47 ग्राम्स का, जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगा 31 ग्राम्स, कार्ब्स मिलेगा 1.94 ग्राम्स, फैट्स मिलेगा 3.07 ग्राम्स, टोटल 36 ग्राम्स में आपका प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट आ जाता है। और जो रिमेनिंग 10.99 ग्राम्स है वो डिफरेंट फिलर्स है एंड मॉइस्चर्स है जो कि पर स्कूप में आपको मिलेगा। तो इसमें आपको 30 स्कूप्स मिलेगा एंड पर स्कूप यू आर गेटिंग 31 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो एक महीने के लिए आपको ये इजीली चल जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग 31 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सिर्फ प्रोटीन के बारे में हम बात नहीं करने वाले, बट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो 10.99 ग्राम्स के फिलर्स है उसके बारे में अभी हम चेक करेंगे और वो क्या क्या है उसको भी ठीक से देखेंगे। सो इन द इंग्रेडिएंट लिस्ट पहला तो प्री प्रोटीन आइसोलेट है, वो तो हमने बात किया ही। सेकेंड इज द कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर आपको कोकोआ प्लांट से मिलता है। ये जो उसका घाना चॉकलेट फ्लेवर है उसको एनहांस करने के लिए यूज़ किया गया है। तो कोकोआ पाउडर इज जस्ट अ नेचुरल थिंग विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अ कोकोआ प्लांट। द थर्ड वन इज द परमिटेड फ्लेवर्स। परमिटेड फ्लेवर्स मतलब जो भी एडिबल फ्लेवर्स होते हैं जो FSSAI और FDA से अप्रूव्ड होते हैं वो यूज़ किया जाता है इसमें, ताकि जो फ्लेवर्स है ये जो अभी घाना चॉकलेट का है तो उसका फ्लेवर मिलने के लिए आपको परमिटेड फ्लेवर मोस्ट ऑफ द वे प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन में थोड़ा बहुत तो यूज़ किया ही जाता है। द थर्ड वन इज द ब्राउन राइस प्रोटीन। जो मैंने पहले ही बताया राइस का जो प्रोटीन है वो एक्सट्रैक्ट करके इस प्रोडक्ट में यूज़ किया गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एडिबल स्टार्च। एडिबल स्टार्च मतलब एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आप समझ सकते हो उसको, जो कि पोटैटो से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कॉर्न से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या तो टैपियोका से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कसावा रूट है उससे मिलता है हमको। तो ये इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये एडिबल स्टार्च कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, बट जनरली इसका यूज़ वही होता है कि जो लम्स फॉर्मेशन है उससे ये बचाता है और जो थिकनेस एंड टेक्सचर को सही तरीके से मेंटेन कर पाता है। जब आप ये इसको पानी में घोल के पियोगे तो इसका कंसिस्टेंसी अच्छा रहेगा ड्यू टू दिस स्टार्च। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है, बट आई डोंट नो कि यहाँ पे कितना यूज़ किया है वो लोग ने मेंशन नहीं किया है। वो अगर वो लोग ने मेंशन किया होता तो काफ़ी अच्छा होता है, बट थोड़े बहुत क्वांटिटी में ये चीज़ भी यूज़ किया गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वीगन कोकोनट मिल्क पाउडर। तो कोकोनट जो होता है उसमें हमें गुड फैट मिलता है विच इज मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि हमें थोड़ा एनर्जी देने के लिए हेल्प करता है। ये जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मेटाबॉलिज्म जनरल फैट की तरह नहीं होता है, बल्कि एक कार्बोहाइड्रेट जैसा ही होता है। तो डायरेक्टली आपको थोड़ा एनर्जी देने के लिए हेल्प कर सकता है एंड उसी के साथ ये कंपनी ने शायद से जो ओवरऑल थिकनेस एंड टेक्सचर है जो ये वे प्रोटीन का उसको भी एनहांस करने के लिए यूज़ किया है। अब ये डालना ज़रूरी नहीं है, बट डिपेंडिंग अपॉन जो फास्टनअप ब्रांड ने चूज़ किया है उन्होंने ये डाल के दिया है आपको, ताकि आपको थोड़ा एडिशनल बेनिफिट मिल जाए, आपको थोड़ा गुड फैट्स मिल जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बीटा वल्गैरिस, जो कि बीट रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका जो मेन मोटिव है डालने का दैट इज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन एंड टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई एंड द ऑक्सीजन सप्लाई टू योर मसल्स। क्योंकि ये जो बीटा वल्गैरिस में नाइट्रेट्स होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड और ये वैसोडाइलेशन के लिए हेल्प करता है। तो जो भी मसल्स है आपका उसमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, आपका VO2 मैक्स को इंक्रीज करेगा और जो ऑक्सीजन सप्लाई है आपके मसल्स में व्हेन यू आर वर्किंग आउट उसको भी एनहांस करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया है डालने के लिए। ज़रूरी नहीं है अगेन लेना, आप अलग से बीटरूट भी ले सकते हो, बट दे हैव गिवन यू सम एडिशनल प्रॉपर्टीज विद दिस प्रोटीन पाउडर। सो ड्यू टू दिस बीटा वल्गैरिस आपको ज़रूरी नहीं है इसको पोस्ट वर्कआउट ही लेना, आप प्री वर्कआउट भी इस प्रोटीन को ले सकते हैं, क्योंकि ये बीटा वल्गैरिस जैसे मैंने पहले बताया ऑक्सीजन डिलीवरी कैपेसिटी टू द मसल्स को इंक्रीज करता है। तो आपको ये थोड़ा सा वर्कआउट में आपका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी हेल्प कर सकता है। Now the next one is the steviol glycosides. Steviol glycosides is nothing but the component which is extracted from the stevia plant, जो कि ये जो
प्रोटीन है उसको स्वीट टेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें जो स्वीटनर है वो सिर्फ स्टीविया यूज़ किया है और बाकी कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि सुक्रालोस, एसल्फेन, पोटेशियम ये सब नहीं यूज़ किया है। सो दैट इज़ ए गुड पॉइंट, क्योंकि उन्होंने कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ नहीं किया। दे हैव जस्ट यूज स्टीविया टू increase the sweetness of this protein powder. Now the next one is the xanthan gum, जिसको INS 415 नाम से भी जाना जाता है, जो कि शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है यूजिंग ए स्पेसिफिक बैक्टीरिया। तो ये जो xanthan gum होता है वो थिकनिंग एजेंट जैसा यूज़ किया जाता है और जो टेक्सचर एंड जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है जो प्रोटीन पाउडर का उसको एनहांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और काफ़ी सारे जो बेक प्रोडक्ट्स है उसमें ये xanthan gum यूज़ किया ही जाता है। आप देख ही सकते हो बहुत सारे लिस्ट में। अब अगर इंग्रेडिएंट लेवल पढ़ोगे ठीक से इन आइटम्स का जो बेक प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनमें आपको देखने को ज़रूर मिलेगा xanthan gum। तो इससे भी आपको कोई ऐसा डरने की बात नहीं है, बट दे आर यूज्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी सो एज टू एनहांस द थिकनेस एंड द ओवरऑल टेक्सचर ऑफ दिस प्रोटीन पाउडर। एंड द नेक्स्ट टू आर सम ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इसमें यूज़ किया है ताकि आप ये प्रोटीन पाउडर को सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाओ। सो दिस एंजाइम्स आर द पेप्जाइम एजी, जो कि प्रोटीएसिस है, मतलब ये जो प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के चेन होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है। एंड दूसरा वाला है हेमीसेल्यूलेसिस, जो आपका जो इनसोल्यूबल फाइबर होता है दैट इज द सेल्यूलोज, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कार्ब्स भी है ना, तो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली इन अवर बॉडी सो दैट आपका जो ओवरऑल इससे आपको बेनिफिट है वो सही तरीके से मिल जाए। सो दैट्स द रीजन डाइजेस्टिव एंजाइम डाला गया है। ज़रूरी नहीं है सब प्रोडक्ट्स में डालना, बट दे हैव एडेड इट टू improve your digestion with this protein powder. And the last one is the nature identical flavors, मतलब कि ये जो फ्लेवर बनाया जाता है that is not extracted through any natural source, but जो final product है that is exactly similar to the flavor which we are getting from any other natural source. तो नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स के बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया ही था, वो भी आप जाके देख सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। सो दैट ऑल्सो दे हैव एडेड इन इट सो दैट ये जो घाना चॉकलेट फ्लेवर है वो आपको और भी थोड़ा अच्छे से फील एंड सेंस हो जाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू चेक द अमीनो एसिड प्रोफाइल। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल पहले इन्होंने मेंशन नहीं किया था, इसलिए ये जो प्रोटीन प्रोडक्ट मुझे दिया गया था फिर भी मैंने इसका रिव्यू वीडियो बनाया नहीं गया था। काफ़ी टाइम हो गया इसको, शायद 4 महीना हो गया रहेगा ऑलमोस्ट। आई ऑलवेज आस्क देम फॉर द अमीनो एसिड प्रोफाइल। तो उसके बाद बहुत टाइम बाद उन्होंने मुझे अमीनो एसिड प्रोफाइल दिया एंड देन आई कंपेयर्ड इट विद द रेफरेंस वे प्रोटीन के अमीनो एसिड प्रोफाइल से। तो यहाँ पे जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे इनका क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा। ओवरऑल जब इसको सम करते हो आप तो आपको अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बॉटल में मेंशन 31 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, बट ऑलमोस्ट आपको 30 ग्राम्स तक प्रोटीन मिल रहा है जब आप अमीनो एसिड प्रोफाइल को सम कर रहे हैं। तो उसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 ग्राम का फ़र्क चल जाता है। एंड इसका जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है उसको मैंने रेफरेंस वे प्रोटीन के अमीनो एसिड प्रोफाइल से भी कंपेयर किया और मैंने देखा कि काफ़ी आपको सिमिलर अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, सही अमाउंट में ही अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, बिकॉज इसका भी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो कंप्लीट ही है, क्योंकि राइस एंड पी दोनों को मिक्स किया गया है। यहाँ पे सिर्फ राइस किया होता या सिर्फ पी दिया होता तो इसका अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता था, क्योंकि मिथेनिन एंड सिस्टीन उसमें कम होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, आप भी चाहिए तो कंपेयर कर सकते हो, आपको सारे अमीनो एसिड्स सही क्वांटिटी में मिल जाते हैं। तो इसमें आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलता है अराउंड 38 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। रेफरेंस में आपको मिलता है 34 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सिमिलरली BCAA आपको मिलता है 5.5 ग्राम्स इन 31 ग्राम्स एंड 17.7 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। रेफरेंस में आपको 16 ग्राम्स तक मिलता है। सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड BCAAs दोनों भी आपको सही क्वांटिटी में मिल रहा है इधर, इन कंपैरिजन विद द रेफरेंस वे प्रोटीन जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये प्लांट प्रोटीन भी अगर आप ले रहे हो तो आपको काफ़ी कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं मिल रहा है इन कंपैरिजन विद द वे प्रोटीन। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते हो तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ अमीनो एसिड प्रोफाइल और द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन विच यू आर गेटिंग इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वे प्रोटीन। बट सिर्फ डिफरेंस इसका ये होगा कि जो मिल्क के नेचुरल प्रॉपर्टीज होते हैं वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें आपको पीस एंड राइस के जो प्रॉपर्टीज है वो देखने को मिलेगा। सो उतना डिफरेंस तो होने ही वाला है, क्योंकि जहाँ से प्रोटीन डिराइव किया है वो सोर्स भी डिफरेंट है। तो दैट्स not a big deal, but in terms of protein quality you are getting all the amino acids in the right proportion, so you don't need to worry whether you are choosing the plant protein, this plant protein or any other normal whey protein. Now let's talk about the taste and mixability. In terms of mixability तो इसका काफ़ी सही लगा मुझे mixability, 1-2 शेक में ही सही तरीके से घुल जाता है और कोई भी लम्स फॉर्म नहीं होता है। So in terms of mixability आप बेफिक्र होकर इसको ले सकते हैं। And in terms of taste मुझे इसका mixed reviews मिला है based upon my clients and my friends opinions। मुझे तो इसका सही लगा टेस्ट, क्योंकि मैं जनरली वाइट शुगर यूज़ नहीं करता हूँ और ज़्यादा स्वीट प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम नहीं करता हूँ। सो इसमें स्टीविया यूज़ किया, दैट इज़ ए नेचुरल स्वीटनर, सो दैट्स द रीज़न इसका जो फ्लेवर है दैट इज़ नॉट एक्स्ट्रा रिच एंड इट्स नॉट एक्स्ट्रा स्वीट। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्वीट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो आपको इसका फ्लेवर सही नहीं लगेगा। बाकी प्रोटीन प्रोडक्ट्स से आप कंपेयर करोगे तो उनका काफ़ी रिच फ्लेवर होता है और ड्यू टू द आर्टिफिशियल स्वीटनेस वो काफ़ी अच्छा स्वीट होता है और फ्लेवर भी उसका स्ट्रॉन्ग होता है। बट इसका फ्लेवर मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा।
तो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, टेस्ट के हिसाब से आपको टेस्ट करना होगा इसको। बट जनरली जब भी मैं प्रोटीन प्रोडक्ट्स चूज़ करता हूँ, आई प्रिफर कि उसका क्वालिटी अच्छा हो, ना कि टेस्ट। टेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरे लिए चल जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मैं बोलूँगा कि आपको खुद इसको टेस्ट करना होगा एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू शुड सेटल विद दिस प्रोटीन पाउडर और नॉट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज जो भी इंडिया में अभी तक प्लांट प्रोटीन आए हैं, कोई भी प्रोटीन इन्फॉर्म स्पोर्ट्स सर्टिफाइड नहीं है। ये जो इन्फॉर्म स्पोर्ट्स होता है वो एक थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी है बेस्ड इन यूके, जो भी बैंड सब्सटेंसेस होते हैं और जो भी क्वालिटी असेसमेंट होता है और जो भी फैसिलिटीज़ का जो चेकिंग होता है, वो सारे चीज़ वो सर्टिफिकेशंस करते हैं और हर एक बैच को टेस्ट करते हैं वो, सो दैट जो भी प्रोडक्ट वहाँ से निकल रहे हैं दैट इज़ सर्टिफाइड एंड दैट इज़ टेस्टेड फॉर द बैंड सब्सटेंसेस। प्रोटीन क्वालिटी का बारे में तो हमने अमीनो एसिड प्रोफाइल में देख लिया, बट अभी हमको वो भी देखना है कि इसमें हैवी मेटल्स है या नहीं, या कोई बैंड सब्सटेंसेस यूज़ किया गया है या नहीं। तो इसीलिए ये जो इन्फॉर्म स्पोर्ट्स है उससे हम इस ब्रांड को ट्रस्ट कर सकते हैं कि दे आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ बैंड सब्सटेंसेस। और अगर आप एथलीट हो तो आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपका टेस्टिंग वगैरह होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ड्यू टू द प्रोटीन कंजम्पशन आपके बॉडी में कोई स्टेरॉइड पाया गया या कोई बैंड सब्सटेंसेस पाया गया। सो दैट्स द रीज़न इन्फॉर्म स्पोर्ट्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी बैंड सब्सटेंसेस यूज़ नहीं किया गया है। और अगर आपको और भी प्रूफ चेक करना है तो इसका जो बैच का कोड होता है दैट यू कैन टेस्ट आउट इन द इन्फॉर्म स्पोर्ट्स वेबसाइट, और वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोटीन का आप बैच यूज़ कर रहे हो क्या वो टेस्टेड है या नहीं। तो इन्फॉर्म स्पोर्ट्स की वेबसाइट में जाके एक बार चेक कर लेना, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि इन्फॉर्म स्पोर्ट्स वेरीफाइड है भी या नहीं, वो क्या सिर्फ लेबल लगाया गया है, क्योंकि हर एक बैच का वहाँ पे इन्फो होता है। सो वहाँ पे ये जो कोड है वो होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो एज टू वेरीफाई कि ये इन्फॉर्म स्पोर्ट्स सर्टिफाइड है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है लेटर ऑन कंपनी सर्टिफिकेशंस बंद कर दे या कंटिन्यू ना रखे अपने सर्टिफिकेशंस को। तो इसलिए जब भी आप ले रहे हो, आज ये वीडियो आप देख रहे हो, बट अगले बार जब आप 1 साल बाद या 2 साल बाद भी लेते रहोगे तो इन्फॉर्म स्पोर्ट्स का आप अगेन बैच कोड वहाँ पे जाके चेक करना, सो दैट यू कैन कंफर्म कि वो इन्फॉर्म स्पोर्ट्स सर्टिफाइड है या नहीं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइस। सो प्राइस अगर आप देखोगे तो अमेजॉन में आपको 2300 में मिलता है ऑलमोस्ट 30 सर्विंग का पैकेज, एंड वेबसाइट में आपको 3200 में 2 पैकेजेस मिलेंगे 30 सर्विंग्स ईच के। तो वेबसाइट से आपको थोड़ा कम प्राइस में मिलता है इन कंपैरिजन विद अमेजॉन। एंड अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड FUPSUPPLE10 सो एज टू गेट मोर डिस्काउंट्स ऑन दिस प्रोडक्ट। तो आई थिंक ये वीडियो में आपको काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे इस प्लांट प्रोटीन के बारे में, और हमने क्वालिटी को टेस्ट किया, हमने अमीनो एसिड प्रोफाइल देखा, थर्ड पार्टी टेस्टिंग को भी देखा, और कितना आपको ये सर्विंग साइज में कितना प्रोटीन दे रहा है वो सारे चीज़ों को हमने टेस्ट किया, और सारे चीज़ों को मैंने आपको क्लियरली मेंशन करके बता दिया है। तो अभी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये प्रोटीन लेने से ही आपका मसल बिल्डिंग होगा, क्योंकि मसल बिल्डिंग डिपेंड करता है आपके डेली प्रोटीन इंटेक से, ना कि सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स से। बट आपका डेली प्रोटीन इंटेक को हिट करने के लिए ये जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमको मिक्स करके पीना होता है, एंड ये वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 31 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो अगर आपको ये वीडियो के रिव्यूज सेटिस्फाइंग लगे और जो भी मैंने इसमें बताया इस वीडियो में उसके बारे में आपको सही तरीके से समझ गया होगा, तो आई थिंक दिस इज द ओनली प्लांट प्रोटीन राइट नाउ विच इज सर्टिफाइड थ्रू इन्फॉर्म स्पोर्ट्स, एंड इनका क्वालिटी के बारे में भी हमने वीडियो में चेक किया ही है। तो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस वीडियो देन ओनली यू कैन बाय दिस प्रोटीन प्रोडक्ट। यू कैन चेक द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ऑल्सो यूज द कोड। सो आई होप you got to learn a lot about this plant protein, and if you did then make sure you like the video, share with everyone and subscribe to our channel for more such informative videos on workout and nutrition. So we'll meet in the next video. Till then, stay supple, stay strong.